ओम श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशि वालों, नवंबर 2025 का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सितारे आपके पक्ष में हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपको परखने भी वाले हैं। तैयार रहिए, क्योंकि किस्मत अब करवट लेने वाली है। नवंबर 2025 मेष मिथुन राशि के लिए नई शुरुआत, नई दिशा और नई उम्मीदों का महीना है। जो काम अब तक रुके हुए थे वो चल पड़ेंगे और आपकी मेहनत अब रंग दिखाने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपका अच्छा सहयोग करना चाहेगा। वहीं आपके दशम भाव में न्यायाधीश शनि का गोचर पूरे महीने रहने वाला है। इसमें से 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे, यानी कि आपके कामों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है अथवा छोटी मोटी अड़चनें देखने को मिल सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर कामों के पूरे होने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवधान के बाद इस महीने आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी अच्छा रह सकता है। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो उस मामले में भी बृहस्पति और बुध ग्रह की कृपा से आप अपने व्यापार में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। विशेषकर यदि आपका काम आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है या फिर व्यवस्थापन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपका व्यापार व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल सकेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए यह महीना और भी अच्छे परिणाम दे सकता है, यानी कि व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना बेहतर रह सकता है। आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट इत्यादि भी संभवित है। यदि किसी कारण से इस समय अवधि में आपकी कंपनी प्रमोशन नहीं देती है, तो इस समय किए गए कामों का फायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे मोटे व्यवधान रहने को रह भी सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंतिम आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकेंगे। तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोग इस महीने ज़्यादा आनंदित रह सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे नवंबर के महीने में कैसे रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही मंगल धन के कारक ग्रह बृहस्पति के द्वारा देखे जाएंगे। बृहस्पति आपके कर्म स्थान के स्वामी भी है। इन सभी कारणों से आप अपनी मेहनत के अनुरूप कमाई करते रहेंगे, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। यदि आप कहीं से लोन इत्यादि लेने की कोशिश में लगे हुए हैं तो इस मामले में भी आपको सफलता मिल जानी चाहिए। वही धन भाव के उच्च के बृहस्पति का गोचर बचत के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा जाएगा, अर्थात अच्छी कमाई और अच्छी बचत के योग तो नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख सकेंगे, यानी व्यर्थ के खर्च भी आपको परेशान नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि नवंबर 2025 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप न केवल अच्छी कमाई कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकेंगे। साथ ही साथ पैसे को सही जगह व्यवस्थित भी कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि आपकी सेहत नवंबर के महीने में कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले या औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न राशि के स्वामी ग्रह बुध 23 नवंबर तक छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो बुध ग्रह का छठे भाव में गोचर काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न राशि के स्वामी ग्रह का छठे भाव में जाना अनुकूल नहीं माना जाता। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य
अच्छा बना रहेगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां रह सकती है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 16 नवंबर तक आपके पक्ष में नहीं है, जबकि बाद में सूर्य आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले सकता है। अर्थात सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में सूर्य आपकी मदद कर सकते हैं। छठे भाव में मंगल का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। अर्थात भले ही लग्न या राशि के स्वामी स्वास्थ्य के लिए औसत स्थिति में है, लेकिन बाकी के ग्रहों के द्वारा नकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए। नए सिरे से किसी समस्या के आने के योग नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई समस्या है तो उस मामले में जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा। विशेषकर जिन्हें हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है अथवा सीने या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, ऐसे लोगों को अभी भी जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। वैसे नए सिरे से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ज़्यादातर समय अनुकूल अवस्था में रहेंगे। हालांकि 2 नवंबर तक शुक्र नीच के रहेंगे और शनि के द्वारा देखे जाएंगे। यह कमजोर बिंदु है, लेकिन 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र आपकी पूरी मदद करना चाहेंगे। विशेषकर लव लाइफ के मामले में शुक्र अच्छे मददगार हो सकते हैं, लेकिन 16 नवंबर तक नीच के सूर्य का गोचर भी आपके पंचम भाव में रहने वाला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का समय लव लाइफ के मिले जुला रहेगा, औसत रह सकता है। वहीं 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच का समय लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इसके बाद का समय पुनः थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए इस महीने का समय कोई विशेष मदद करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि न्यायाधीश शनि की दशम दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, ऐसे में कुछ पुराने मामले में अभी भी सर उठा सकते हैं, लेकिन सप्तमेश बृहस्पति की उच्च अवस्था में दूसरे भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक सदस्य भी आपका सहयोग करेंगे। अर्थात यदि कोई समस्या पहले से है तो परिजन उस समस्या को शांत करने में मददगार बनेंगे। नए सिरे से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। शुक्र का गोचर भी 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अनुकूल है। ऐसे में महीने का ज़्यादातर समय वैवाहिक सुख को बढ़ाने का काम करेगा, पहले की समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल नवंबर में कैसा रहेगा? पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। इस पूरे महीने उच्च का बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, जो पारिवारिक सामंजस्य बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। आपके दूसरे भाव पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहा, यह भी एक अनुकूल बिंदु है। अतः इस महीने पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिल सकता है। लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझकर एक दूसरे के लिए मददगार रह सकते हैं। भाई बंधु से संबंधित मामले में महीने का पहला हिस्सा मिला जुला या औसत से कुछ कमजोर रह सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपकी काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीना औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि लगातार आपके चतुर्थ भाव पर बनी हुई है और अभी आगे भी बनी रहेगी। अतः कुछ पुरानी और बड़ी समस्याएं शायद अब भी बनी रहे, लेकिन उन समस्याओं के ग्राफ में कमी देखने को मिल सकती है और नए सिरे से किसी गृहस्थ समस्या के आने की संभावनाएं प्रतीत नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थी संबंधित मामलों में इस महीने आप तुलनात्मक रूप से बेहतरी का अनुभव कर सकेंगे। खासकर 23 नवंबर के पहले तक का समय बेहतर अनुकूलता दे सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध की स्थिति बेहतर रहेगी। ऐसे में आप इस महीने गृहस्थ जीवन का
व्यवस्थापन करने में समर्थ रहेंगे। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करने चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि का से दूर रहे। संभव हो तो 10 नेत्रहीनों को भोजन करवाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।